जीवन में आधे दुख इस वजह से भी आते हैं क्योंकि हमने बड़ी बड़ी आशाएं और इच्छाएं लगा रखी हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं होती। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा सच्ची प्रार्थना और सच्ची संपत्ति है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी प्रभु के लिए हमारे दिल में शुक्रिया ही हो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी हो, समुद्र सूखा नहीं करते। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जिंदगी में
कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। अपने मन के सारे राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए पता ही नहीं चलता। भगवान का हाथ पकड़कर रखो, लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराई में विलीन थे। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। प्यार जिद से नहीं, किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहते। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ता है, किया क्या है तुमने मेरे लिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखो, बुरा वक्त ही कभी नहीं आएगा। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सब्र रखिए, रब दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं, बेहतरीन देगा। यह सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर भूल करते रहें और कहें कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई कभी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं।
यही प्रकृति का नियम है। दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार न करो जो आपको अपने लिए पसंद ना हो।